बाबा के यहाँ आए हैं, झूलन में नंद उत्सव में सहभागी बने हैं। आइए हम सब लोग बड़े श्रद्धा के साथ नंद उत्सव में सहभागी बने। सभी बड़े प्रेम से गाएंगे। ओ झूला झूल रहे भगवान नंद जी के आंगन में, झूला झूल रहे में, झूला झूल रहे भगवान नंद जी के आंगन में, झूला में झूला झूल रहे भगवान नंद जी के आंगन में, झूला आंगन में सखी, आंगन में, आंगन में सखी, आंगन में, आंगन में सखी, आंगन में सखी, आंगन में झूला झूल रहे भगवान नंद जी के आंगन में, झूला झूल रहे भगवान नंद जी के आंगन में। मात यशोदा पलन झुलावे, मात यशोदा पलन झुलावे, मात यशोदा पलन झुलावे, मात यशोदा पलन झुलावे। चेहरे पे मधुर मुस्कान नंद जी के आंगन में, मधुर मुस्कान मात जी के आंगन में, झूला झूल रहे भगवान नंद जी के आंगन में, झूला झूल रहे भगवान नंद जी के आंगन में। भीड़ लगी है नंद जी के द्वारे, भीड़ लगी है नंद जी के द्वारे, भीड़ लगी है नंद जी के द्वारे, भीड़ लगी है नंद जी के द्वारे। आया, अरे आया कौन मेहमान नंद जी के आंगन में, आया कौन मेहमान नंद जी के आंगन में, झूला झूल रहे भगवान नंद जी के आंगन में, झूला झूल रहे भगवान नंद जी के आंगन में। आंगन में सखी, आंगन में, आंगन में सखी, आंगन में, आंगन में सखी, आंगन में, आंगन में सखी, आंगन में झूला झूल रहे भगवान नंद जी के आंगन में, झूला झूल रहे भगवान नंद जी के आंगन में। शिव शंकर दर्शन को आए, शिव शंकर दर्शन को आए, शिव शंकर दर्शन को आए, शिव शंकर दर्शन को आए। श्री कृष्ण गए पहचान नंद जी के आंगन में, श्री कृष्ण गए पहचान नंद जी के आंगन में, झूला झूल रहे भगवान नंद जी के आंगन में, झूला झूल रहे भगवान नंद जी के आंगन में। आंगन में सखी, आंगन में, आंगन में सखी, आंगन में, आंगन में सखी, आंगन में, आंगन में सखी, आंगन में झूला झूल रहे भगवान नंद जी के आंगन में, झूला झूल रहे भगवान नंद जी के आंगन में, झूला झूल रहे भगवान नंद जी के आंगन में, झूला झूल रहे भगवान नंद जी के आंगन में। प्रभु दर्शन की
भीड़ लगी है, प्रभु दर्शन की भीड़ लगी है, प्रभु दर्शन की भीड़ लगी है, प्रभु दर्शन की भीड़ लगी। क्या बालक बूढ़ जवान नंद जी के आंगन में, यहाँ बालक बूढ़ जवान नंद जी के आंगन में झूला झूल रहे भगवान नंद जी के आंगन में, झूला झूल रहे भगवान नंद जी के आंगन में। आंगन में सखी झूला झूल रहे भगवान नंद जी के आंगन में, झूला झूल रहे भगवान नंद जी के आंगन में। बाहर ठाड़ी गोप सब गोपिया, बाहर ठाड़ी गोपिया, बाहर ठाड़ी गोप गोपिया, बाहर ठाड़ी गोप गोपिया। ले हाथन में पकवान नंद जी के आंगन में, ले हाथन में पकवान नंद जी के आंगन में। झूला झूल रहे भगवान नंद जी के आंगन में, झूला झूल रहे भगवान नंद जी के आंगन में। आंगन में सखी झूला झूल रहे भगवान नंद जी के आंगन में, झूला झूल रहे भगवान नंद जी के आंगन में, झूला झूल रहे भगवान नंद जी के आंगन में, झूला झूल रहे भगवान नंद जी के आंगन में, झूला झूल रहे भगवान नंद जी के सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से सभी गोपियां बड़े प्रेम भाव से कन्हैया को झूला झुला रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं। कोई कहते हैं देखो आज हमारा लल्ला के रूप में, कन्हैया के रूप में तो स्वयं नारायण आ गए हैं, जरा कोई फूल तो बिछा दो, कन्हैया का स्वागत करना है। और जरा फूल बिछा दो आंगन में, जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे कान्हा आने वाले हैं। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरा कान्हा आने वाले हैं। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे कान्हा आने वाले हैं। जरा फूल बिछा दो, स्वागत करिएगा, मेरा कान्हा आने वाले हैं, कान्हा आने वाले हैं, कान्हा आने वाले हैं, नंदलाला आने वाले हैं, नंदलाला आने वाले हैं। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे कान्हा आने वाले हैं। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे कान्हा आने वाले हैं। कोई रेशम डोरी लाओ, झूला को खूब सजाओ, कोई रेशम डोरी लाओ, झूला को खूब सजाओ, कोई रेशम डोरी लाओ, झलवा को खूब सजाओ,
बंसी लाओ, उसमें मोर पंख सजाओ। कोई कान की बंसी लाओ, उसमें मोर सजाओ। कोई कान की बंसी लाओ, उसमें मोर पंख सजाओ। कोई कान की बंसी लाओ, उसमें मोर पंख सजाओ। सब झूमो नाचो गाओ रे, मेरे कान्हा आने वाले हैं। सब झूमो नाचो गाओ, मेरे कान्हा आने वाले हैं। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे कान्हा आने वाले हैं। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे कान्हा आने वाले हैं। कोई माखन मिश्री लाओ, कान्हा को भोग लगाओ। कोई माखन मिश्री लाओ, मुँह का भोग लगाओ। कोई माखन मिश्री लाओ, कान्हा को भोग लगाओ। कोई माखन मिश्री लाओ, कान्हा का भोग लगाओ। सब भक्तों को बुलवाओ रे, मेरे कान्हा आने वाले हैं। सब भक्तों को बुलवाओ रे, मेरे कान्हा आने वाले हैं। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे कान्हा आने वाले हैं। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे कान्हा आने वाले हैं। कोई लड्डू पेड़ा लाओ, सारी नगरी में बंटवाओ। कोई लड्डू बहुत प्रिय है, जिससे रात्रि में बजा था। नगरी में बंटवाओ। कोई लड्डू पेड़ा लाओ, सारी नगरी में बंटवाओ। कोई लड्डू पेड़ा लाओ, सारी नगरी में बंटवाओ। सब मिलजुल खुशियाँ मनाओ रे, मेरे कान्हा आने वाले हैं। सब मिलजुल खुशियाँ मनाओ, मेरे कान्हा आने वाले हैं। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे कान्हा आने वाले हैं। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे कान्हा आने वाले हैं। मेरे कान्हा आने वाले हैं, नंदलाल आने वाले हैं। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे कान्हा आने वाले हैं। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे कान्हा आने वाले हैं। 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 प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से सभी भक्तगण, सभी गोपियां ग्वाल वाले, सभी गोप लोग बड़े आनंद के साथ भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं। सब खुशियां मना रहे हैं और अपने भाग्य को संवार रहे हैं। इसी क्रम में एक 95 साल की बुढ़िया मैया वहां आकर के पहुंच जाते हैं। 95 साल की बुढ़िया मैया कहती है, देखो सब गोपियां लोग श्रृंगार करके जा रही हैं। तो बुढ़िया श्रृंगार कर रही हो, सब गोपियां लोग श्रृंगार करके जा रहे हैं। तो आप बुढ़िया कहते मैं भी सजूंगी अपने लल्ला के लिए, मुखिया के लल्ला के लिए मैं भी सजूंगी। आज बुढ़िया श्रृंगार करती है
अब बताओ बुढ़िया कैसे श्रृंगार करेगी बेचारी। हाँ जैसे बाबा किसी हालत से आज बुढ़िया श्रृंगार करने जा रही है। अब श्रृंगार के क्रम में कहती है साड़ी तो अच्छी साड़ी पहनना चाहिए। अब जीवन भर इस कुमारी साड़ी पहन रही थी बेचारी बुढ़ापा अवस्था में। आज कहती अच्छी साड़ी पहनना चाहिए तो विवाह का जोड़ा वाला साड़ी निकालती है और पहन लेती है। पहन पाती नहीं बेचारी, 2-3 किलो का साड़ी कैसे पहन पाएगी, लेकिन लटक पटक किसी तरीका से पहनती है। उसके बाद अब मेकअप करने जा रही है, श्रृंगार करने जा रही है। अब श्रृंगार करने के क्रम में हाथ तो कांपता है, हिलता है, हाथ काम नहीं करता है। अब ओठ की लाली निकालती है, ओठ की लाली निकाल करके ओठ में लगाना चाहती, लेकिन लग जाता है आंख में। कहाँ लग जाता है? आंख में लग जाता है। अब किसी तरीका से थोड़ा ओठ में लगा, थोड़ा आंख में, थोड़ा गाल में भी लग गया। कान की लाली, कान की ओठ की लाली, उसके बाद आंख की काली निकालती है, काजल। अब काजल लगाने लगते हैं आंख में, काजल आंख में लगाते हाथ खेलता है और लग जाता ओठ में। आंख की काली लग गया ओठ में, ओठ की लाली लग गया आंख में। अब किसी तरह से बंदर जैसा मुख बना लेते हैं। अब श्रृंगार करके पहुंच जाती है नंद भवन में। वहां तो धूम मचा है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। सभी प्रेम प्रेम बड़े प्रेम मग्न होकर के आनंद में डूबे हुए हैं। उसी आनंद में पहुंच जाती है बुढ़िया मैया। लाठी टेंगते टेंगते 95 साल के बुढ़िया मैया पहुंच गई। वो लोग एक दूसरे के ऊपर माखन के गोला फेंक रहे हैं, लुटार रहे हैं। आज तक तो माखन पूरा अमृत के जैसन हो गया। माखन के अगर हीरे लागा जब गाय घी अथवा गाय मस का तो मिले वाला नहीं है। पहले लोग माखन के गोला लुटाते थे, जैसे आज लड्डू टाफी लुटाओगे रात्रि में। एक प्रकार से एक दारू लुटाओ थे, दारू भाव माखन के गोला लुटा रहे हैं। आज बुढ़िया मैया पहुंचती है और पूछती है, अरे भैया इतना नाच गा रहे हो, जे का भयो है? और जैसे कहते जे का भयो है, उधर से एक माखन का गोला मुंह में आकर के अटक जाता है। अब चुभलाती है बुढ़िया मैया। उसके बाद फिर कहती है, अरे लल्ला जे का भयो है, निकमो को तो बताए दियो। अब लल्ला जो ग्वाल बाल गोप लोग है कहते हैं, अरे मैया तेरे मुंह मीठो हो गयो, अब तो को पतो नहीं चलो का भयो है। अरे मैया नंद के लल्ला भयो है, लल्ला नंद बाबा के मुखिया के लल्ला भयो है। किसके? मुखिया के लल्ला भयो। आज जैसे ही लल्ला को देखती है बुढ़िया मैया, लाठी फेंक देती है। 16 साल की लड़की के जैसा ताता थैया करके नाचने लगती है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल के, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। ऐसे श्री कृष्ण भगवान की इस प्रकार से सभी एकजुट होकर के नाच रहे हैं, गा रहे हैं। इतना सुंदर छवि कन्हैया का है, जो एक बार कन्हैया को देख लेते हैं फिर जाने का नाम नहीं लेते हैं। ये तो हर मुख श्रोता लोग नहीं गावत है का बात। एक बार कन्हैया को अगर देख लेते हैं वो लोग तो फिर जाने का नाम नहीं लेते हैं। 3 दिन 4 दिन तो वहीं बेचारे नाचते गाते हैं। नगर नगर के लोग गोकुला में आते हैं, कन्हैया का छवि देखते हैं और वहाँ कन्हैया का जन्म उत्सव में सहभागी बने हैं। इसी प्रकार से आज जन्म उत्सव मनाते मनाते लगभग 6 महीना बीत जाता है। कितना? 6 महीना व्यतीत हो जाता है। और इधर नंद बाबा सोचते हैं, देखो हमारे राज्य का तो मालिक है कंस, गांव के मुखिया थे, राजा है कंस। देखो लगभग 1.5 साल हो गया, 1 साल वो आधा साल ये,
1.5 साल हो गया, कंस का कर हम सब लोग दिए नहीं। अब कंस का कर चुकता करना चाहिए, नहीं तो कंस हम सबको दंड देगा। अब कर तीरने के लिए 2-4 छा ग्वाल बाल को साथ में ले लेते हैं, लड़िया पर माखन दूध दही इत्यादि लाद करके कंस को कर तीरने के लिए वहां चले जाते हैं मथुरापुरी। जाकर के पहुंचते हैं मथुरापुरी में, कंस को कर तीरते हैं। हाँ, उसके बाद बसदेव जी के यहाँ जाकर के पहुंच गए। बसदेव जी से कहते हैं, हे महाराज, हे मित्र, आपके पास भी 7-6 पुत्र हुए, लेकिन ये निर्दयी कंस, पापी कंस सबको मार डाला। अगर आपके पुत्र होते तो आपके भी हमारे जैसा लल्ला होता, हमारे जैसा ही आनंद खुशी आपके पास भी होता। बसदेव जी कहते हैं, देखो मित्र नंद बाबा, जो आपका लल्ला है वो तो सबका लल्ला है। कहते हैं, हाँ, तो आप सबके कृपा से ये लल्ला उत्पन्न हुआ है, आपका ही तो लल्ला है। इस प्रकार से कहते हैं, देखो नंद बाबा, आजकल बहुत उत्पात मच रहा है, आजकल बहुत उत्पात मच रहा है, इधर उधर राक्षस लोग सब आक्रमण कर रहे हैं, जल्दी से आप गोकुला में जाओ, नहीं तो वहां पे कोई उत्पात मचा होगा। नंद बाबा कहते हैं, बसदेव जी का बात तो हर बात सत्य हो जाता है, सत्य के मूर्ति हैं हमारे बसदेव जी कन्हैया के पिताजी। अब वहां से विदा बादी लेकर के बस नंद बाबा जल्दी जल्दी गोकुला में आते हैं, और जैसे ही आते हैं तैसे बसदेव जी महाराज जी के बात सही हो जाता है। वहां एक भयंकर राक्षसी मरी पड़ी है, जिसका नाम है पूतना। अब राजा परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, महाराज जी पूतना कौन है, पूतना कहां से आई, कैसे मरी? वहां पर सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। अब इधर कंस नन्हे नन्हे बालकों को मारने के लिए अपने दूतों को छोड़ देता है, सैनिकों को छोड़ देता है, कहता है जाओ, जा करके ब्रजमंडल में जितने गांव है, 9 गांव इत्यादि गांव, सब गांव में जाकर के ढूंढो, जहां कोई 10 महीने का लड़का मिल जाए, सबको मार डालना, किसी को छोड़ना मत। सबको जब मार डालोगे तो हमारा काल भी उसमें मर जाएगा। अब इस प्रकार सैनिक ढूंढ ढूंढ करके मार रहे, पूतना जाकर के पहुंचते हैं। पूतना कहते हैं कि हे महाराज, आप हमें भेजिए, मैं बालक मारने में एकदम निपुण हूं, एक एक बालक को मैं मार डालूंगी। अब पूतना पै पूतना ही बुलाए के कहो ताहि समझाए, बेग जाओ तुम गोकुले, मारो सुत तहां जाए। जाओ, जा करके जितने सुत है, संतान है, सभी बच्चों को मार डालो। अब पूतना मथुरापुरी से निकलती है, और माया भी है पूतना महाराज, बहुत माया उसके पास है। अपने माया से वो कभी देवी का रूप धर लेते हैं, अपने माया से कभी देवता का रूप धारण कर लेते हैं, कभी सुंदरी बन जाते, कभी कुरूप बन जाते हैं। बहुत मायावी है पूतना। पूतना का काम है अपने स्तन में जहर पोत लेती है, जहर लगा करके घूमती है। कहीं बच्चे को जब देख लेती है तो उस बच्चे को खिलाने के बहाना, किसके बहाना? खिलावे के बहाना, खिलाने के बहाना वो अपने स्तन में लगा लेती है और दूध पिलाने लगते। जैसे ही वहां बालक दूध पीता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इतना जहरीला विष लगा करके वो घूमती है। बालक मारने में वो उसे बहुत आनंद आता है। किसे मारने में? बालक मारने में बहुत आनंद आता है। आज पूतना सारे नगर में घूमती है। अब नगर में घूम घूम करके बालकों के मारने लगते, गोकुला में जाकर के पहुंचते हैं। गोकुला में उसके नजर में तो कोई बालक दिखाई नहीं पड़ता, एक भी बालक को नहीं देखती वहां पूतना। क्यों? क्योंकि जहां हमारे कन्हैया हैं वहां कोई दुख कष्ट हो सकता है? जिसकी रखवाली करने वाले हमारे श्याम हैं, जिसकी रखवाली करने वाले नन्हे लड्डू गोपाल हैं, उनका कोई अहित कर सकता है? नहीं। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी होए।
के साइया मार सके ना कोई बाल नवाता कर सके जो जग बैरी है। जिसे भगवान बचाना चाहते हैं उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसे स्वयं भगवान मारना सकते चाहते हैं उसे कोई बचा नहीं सकता। आज पूतना क्या देखती है, गोकुला में तो पूरे आनंद उत्सव मचा है। नंद बाबा के घर जाकर के महल में पहुंचते हैं, नंद बाबा के महल में देखती है कि यहाँ तो भीड़ लगा है। किस बात की भीड़ है, पता चलता है कि नंद के यहाँ एक बहुत सुंदर लड़का हुआ है, जो कि इतना सुंदर है सब लोग देख देख करके मोहित हो जाते हैं। अब सोचते चलो एक बालक मिला है, इसे भी इसका भी राम नाम सत्य कर दिया जाए। अब पूतना बालघाटी जो है, पूतना माया अपने माया के प्रभाव से लक्ष्मी का रूप बनाती है। किसका रूप, किसका रूप, हाँ, लक्ष्मी के जैसा सुंदर स्वरूप बनाते हैं और जाकर के नंद भवन में पहुंच जाते हैं। सब लोग कहते हैं देखो देखो लक्ष्मी माता आ रही है, देखो लक्ष्मी माता आ रही है। लग रहा है हमारा जो लल्ला है, मुखिया का लल्ला, लल्ला एक कोई देवता है जिसे दर्शन करने के लिए स्वयं लक्ष्मी माता आ रही हैं। आज सब लोग बगल हो जाते हैं, जाकर के पहुंच जाती है यशोदा मैया के पास, पलना के पास। अब झुलाने लगती है यशोदा जी से, कहते देखो यशोदा तुम मुझे भूल गई, सबको निमंत्रण दे दिए लेकिन मुझे निमंत्रण भेजा तक नहीं। देखो अरे बहन तुम कौन हो मुझे तो पता